मैं संजीत सर स्वागत करता हूं आप सबों का अपनी क्लास में। आज हम लोग क्लास 12 के तहत भूगोल का अध्ययन करेंगे और इसके तहत हम लोग देखते हैं पाठ 2 में विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसके तहत सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जान रहे हैं कि हमारे जो विश्व है उसमें 7 महादेश से महाद्वीप हैं। तो उन महाद्वीप में जो है कि एशिया एक ऐसा महाद्वीप है या यह ऐसा महादेश है जिसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन है या महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। चूंकि एशिया आखिर क्यों है, इसके कारणों की हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट में कि वे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो एशिया में जो है जनसंख्या घनत्व या कहीं जनसंख्या जो है काफी ज्यादा है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जान रहे हैं कि मानव हो या पशु हो, किसी का भी जो जनसंख्या जो बढ़ता है या जनसंख्या जो वितरण होता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तो जनसंख्या वितरण के तहत हम लोग देखते हैं जनसंख्या वितरण का अर्थ हो गया जनसंख्या का फैलाव, अर्थात जनसंख्या जो है कहाँ कहाँ फैल रही है, कौन कौन से कारण है कि जनसंख्या कहीं कम पाई जाती है कहीं ज्यादा पाई जाती है, उन कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कौन कौन से कारण होंगे या कौन कौन से कारक होंगे जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे। इन कारकों के कारण हो सकता है कि कहीं की जनसंख्या ज्यादा हो और कहीं की जनसंख्या एकदम कम हो। तो उन कारकों के तहत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला है कि जल की उपलब्धता। तात्पर्य यह है कि जो जल है वह जीवन के लिए आवश्यक है। तो जनसंख्या जो है निवास वहीं करेगा, जनसंख्या की वृद्धि वहीं होगा कि जहां जो है कि जल उपलब्ध रहेगा। खास तौर से हम लोग देखते हैं कि नदियों के किनारे, हम प्राचीन काल से भी देख रहे हैं कि जहां नदियां हैं वहीं जो है नगरों का विकास हुआ, वहीं लोग बसे। बसने का मुख्य कारण यह है कि वहां जो पानी का स्रोत के कारण जो है कि वहां खाद्यान्न या अनाज का उत्पादन प्रारंभ हुआ। उस अनाज के उत्पादन प्रारंभ होने से वहां की जनसंख्या क्या हुआ, अगल बगल के जो भी लोग रहते हैं वे आकर कहाँ बस जाते हैं, जल जहाँ उपलब्ध होता है या नदी के किनारे या झील के किनारे लोग बसते हैं। इसका उदाहरण प्राचीन काल से ही देखते हैं कि प्राचीन काल में प्राचीन मानव भी जो है कि वहीं आकर बसे जहां जल उपलब्ध था। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि नगरों का जो विकास हुआ है, गांव का भी जो विकास हुआ है, जनसंख्या का घनत्व जहां ज्यादा है वह कहाँ है, जहां जल पाया गया है, जल जहां उपलब्ध है। दूसरा हम लोग देखते हैं पॉइंट कि भू आकृति। भू आकृति भी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए कहीं का जमीन समतल हो, दूसरी बात वहां की मिट्टी उपजाऊ हो, वहां जलोढ़ मिट्टी हो, तो वहां जो है कि जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। और उसी की तुलना में अगर कहीं कंकरीला जमीन हो, बंजर जमीन हो, तो वहां जनसंख्या ज्यादा नहीं पाई जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि भू आकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अच्छी अगर भूमि रहेगा तो जनसंख्या जो है कि ज्यादा रहेगा, और कम अगर खराब भूमि रहेगा, कम उपजाऊ भूमि रहेगा तो वहां जनसंख्या कम रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बिंदु देखते हैं जलवायु। जनसंख्या जो वितरण में जलवायु भी तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए कि अगर कोई खूब गर्म जलवायु है तो वहां जो जनसंख्या कम पाई जाएगी, क्योंकि गर्म जलवायु में जो है कि जानवर या पशु या मनुष्य जो है वहां अनुकूलित नहीं रह पाते हैं। और दूसरा हो गया कि जहां एकदम ठंडा जलवायु है, एकदम शीतोष्ण, जिसको शीतोष्ण हम कहेंगे, पूरा ठंडा कहेंगे, तो वहां भी जो है कि जनसंख्या जो वहां भी पनपती नहीं है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ जो सूर्य का रोशनी क्या है बहुत कम पहुंच पाता है, पहुंचता भी पूरा तिरछा पहुंचता है, जिस कारण जो है कि यहाँ काफी ठंड रहती है। क्योंकि सूर्य का रोशनी नहीं रहेगा तो वहां ठंड ऑटोमेटिक रहेगा, और ठंड के कारण यहाँ दोनों ध्रुवों पर क्या बर्फ जमा हुआ है, जिस कारण से यहाँ जो है कि जनसंख्या जो है या कहेंगे कि मानव या तो पशु का जो है कि यहाँ वृद्धि नहीं हो पाता है, चूंकि जलवायु के अनुकूलित नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस जगह पर जहां ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है,
भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है वहां जो सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज पड़ती है, तो उस जगह पर भी जो है जनसंख्या कुछ कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो अफ्रीका का जो रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान, वहां पर जो है कि जो है जनसंख्या कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो है कि वहां सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वहां लोग निवास नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा कि जनसंख्या वितरण में जो है कि जलवायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है मिट्टी। जनसंख्या जो वितरण होता है, जनसंख्या जो बसता है, वह जो है कि मिट्टी पर भी निर्भर करता है। मिट्टी भी यह तय करता है कि यहाँ जनसंख्या का निवास ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वह जनसंख्या ज्यादा बसेगी, और जहाँ मिट्टी अगर कम उपजाऊ है तो वह जनसंख्या ज्यादा नहीं बसेगी। नेक्स्ट हमारा बिंदु है खनिज। खनिज के तहत हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि वह प्रदेश जहाँ सभी खनिज संसाधन मौजूद हैं, वहां पर जो है कि जनसंख्या वितरण ज्यादा होगा, लोग वहां ज्यादा बसेंगे उसकी तुलना में कि जहां खनिज संसाधन कम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि अगर रेगिस्तानी इलाका है, कंकड़ीला इलाका है, तो वहां पर जो अगर कम वन है तो वहां पर जो खनिज मिलने की संभावना कम है। लेकिन जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं, कोयला, अब्रक, चूना पत्थर, आपका तांबा, पाइराइट, सोना, चांदी, जो भी आपका खनिज है, वे अगर जहां ज्यादा पाए जा रहे हैं वहां भी जनसंख्या ज्यादा होगी। नेक्स्ट बिंदु हमारा है नगरीकरण। नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कहीं अगर नगर बस रहा है, तो जहां नगर बसता है वहीं हम लोग देखते हैं कि आसपास के लोग भी जो है उसी नगर में आकर बसने लगते हैं। तो यदि वहां नगर नहीं रहता है, अगर नगर नहीं है तो वहां भी लोग बसना जल्दी नहीं चाहते हैं, किंतु अगर जहां नगर है वहां भी लोग क्या होते हैं, जल्दी वहां जाके बसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नगर में उन्हें प्रत्येक सुविधाएं मिलने लगती है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण भी जो है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में उद्योग ज्यादा है, उद्योग धंधे ज्यादा है, जहाँ रोजगार ज्यादा है, वहां लोग आकर बसना पसंद करते हैं, तथा रहना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें रोजगार मिले और उनका विकास हो। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारण कहने का तात्पर्य है कि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कई जगह का माहौल या अगल बगल का जो कल्चर होता है या तो सामाजिक परिवेश होता है, वह उस लायक नहीं होता है कि लोग उसे पसंद करें। तो कई जगह जो ऐसा माहौल होता है, बेहतर माहौल होता है, बेहतर सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति जो होती है वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारण क्या होता है कि लोग जो है कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह क्या करते हैं, जाने लगते हैं। मान लीजिए कि यहाँ का माहौल या संस्कृति अच्छा नहीं है तो लोग यहाँ नहीं रहेंगे। वे क्या करेंगे कि जिस जगह पर माहौल संस्कृति अच्छा होता है वो लोग वहां जाके क्या करते हैं, जमीन वगैरह लेके वहां बसने लगते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है महाद्वीपों में असमान जनसंख्या वितरण। इसका तात्पर्य इसी से है कि वे महाद्वीप, विश्व में वे महाद्वीप जहां पर अनुकूलन है, वहां का वातावरण अच्छा है, वहां की मिट्टी अच्छी है, वहां पानी की व्यवस्था है, या तो वहां का सांस्कृतिक कल्चर बढ़िया, वहां का खनिज संसाधन बढ़िया है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, ज्यादा बसते हैं। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं कि एशिया जो हमारा महादेश है, महाद्वीप है, इसमें जो है लोगों की जनसंख्या क्या है, यहाँ ज्यादा। इसका एक कारण यही है कि एशिया महादेश में जो है यह बातें जो है यहाँ पाई जाती है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ का जनसंख्या ज्यादा है। इनकी तुलना में अन्य हम महाद्वीप में देखते हैं वहां जनसंख्या कम है। और दूसरी बात है कि जलवायु बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है इसमें, कि जो है कि जनसंख्या का वितरण कैसा हो, जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो हम यूरोप के ज्यादातर देशों में देखते हैं वहां जहाँ काफी ठंड होती है, उस कारण जो है जनसंख्या ज्यादा नहीं हो पाती है। और एशिया जो है हमारा गर्म इलाका है, गर्म महाद्वीप है, इसीलिए जहाँ जो है जनसंख्या भी ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात है कि जो गर्म जलवायु है वह कहीं कहीं मौसम, हमारा जो शरीर है उसमें कहीं कहीं परिवर्तन लाता है, उसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा है राजनीति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। सही, हाँ, इसमें सच्चाई है कि राजनीति जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर कोई देश है, वहाँ राजनीतिक कारणों से वहाँ हिंसा ज्यादा हो रहा है, युद्ध ज्यादा हो रहे हैं, वहाँ लोगों का शोषण किया जा रहा है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र, माफ कीजिएगा, वहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ राजतंत्र है, वहाँ तानाशाही का शासन है, तो वहां भी जो है जनसंख्या ज्यादा निवास नहीं करेगी। और जिन देशों में कि लोकतंत्र की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ की सरकारें अच्छी है, वहाँ की सरकारी नीति अच्छी है, उस देश की नीति अच्छी है, तो वहां भी लोग जो है कि वहां भी जनसंख्या का बढ़ोतरी होता है, उन देशों में भी लोग जा जाकर बसते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तहत हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है कि एक देश से दूसरे देश तक जो है कई लोग चले जाते हैं, वहां जाके जमीन वगैरह लेके, घर वगैरह लेके वहीं पर बस जाते हैं। तो जिस देश में माहौल अच्छा बेहतर होता है उस देश में क्या करते हैं लोग, वहां जाके बसते हैं। तो स्वाभाविक है उस देश का क्या जनसंख्या बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने देश के ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह जब जाकर बसता है तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया कि जब कोई व्यक्ति या कोई परिवार एक जगह से जाकर दूसरे देश में बसता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। नेक्स्ट हमारा बिंदु है जनसंख्या वृद्धि का परिणाम। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है, हम सभी से अवगत है। जनसंख्या वृद्धि ऐसा है घातक कि यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाया जाए तो हमारा जो विश्व है वो कहीं कहीं जो है कि क्या बोलिएगा पतन की ओर निश्चित ही चला जाएगा। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जो मिट्टी जो उपजाऊ जो जमीन होती है उस पर मकान वगैरह बनाया जाता है, नदियां जो होती है उस पर अतिक्रमण किया जाता है। कुल मिला के कहीं कहीं जलवायु को हम लोग प्रभावित करते हैं, जलवायु का अतिक्रमण करते हैं, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसको हम लोग कहीं कहीं प्रभावित करते हैं। इसका परिणाम होता है कि मनुष्य का भी विनाश का जो कहीं कहीं कारण जनसंख्या वृद्धि है। इसके तहत हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के परिणाम के तहत कि संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, कि जो भी संसाधन है, संसाधन तो लिमिट है, किंतु जो है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। जो है कम संसाधन पर लोग क्या करते हैं, उस पर ज्यादा आश्रित हो जाते हैं तथा जो है उसका दोहन चालू कर देते हैं। आने वाली जो पीढ़ी होती है उसके लिए संसाधन बचा नहीं रह जाता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है बेरोजगारी। जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है तो जो है कि संसाधन की कमी होती है। संसाधन की जब कमी होती है तो लोगों को उस पर एक प्रकार से रोजगार नहीं मिल पाता है। उसका कारण होता है कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं तथा अपराधी जो प्रवृत्ति वो भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। नेक्स्ट हमारा है हिंसा तथा युद्ध। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है कि लोग क्या करते हैं कि देशों पर अतिक्रमण करना चालू कर देते हैं या जगहों पर अतिक्रमण करना चालू कर देते हैं। औपनिवेशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, कई देशों में या देश के अंदर इलाकों में कई बार हिंसा या युद्ध भी शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि है उसका जो है कि परिणाम सकारात्मक नहीं है, हमेशा नकारात्मक ही रहा है। और हमें जो है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग जो इस अध्याय है इसका गहनता से आप लोग अध्ययन कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।